जीवन पटल पर लिखा है कटु सत्य, एक दिन आनी है मृत्यु पहले से तय। बच नहीं सकता कोई इसके कोप से, रक्षा कर न सकता तलवार तोप से। सभी मुसाफिर चले जिस सफर पर, अटल है मंजिल जिंदगी के सफर पर। पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। बावजूद इसके हम सब इस कटु सत्य से इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इससे भयभीत हैं। आज ज़रूरत है मृत्यु के बारे में भी सोचने की, उसके बारे में बात करने की। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और अगर हम उसके साथ हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कहना तो गलत होगा, क्योंकि मृत्यु तो हमेशा शॉकिंग होती है। हम कितने भी उसके लिए तैयार हों, फिर भी वो हमें शॉक दे के ही जाने वाली है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और आप अगर उस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ उस समय मौजूद हैं। वह व्यक्ति भी ब्लेस्ड है जो आपकी कंपनी उस समय उसको मिली हुई है। मतलब दोनों ही, जो उस जर्नी में निकलने वाला है वह व्यक्ति और उसके साथ उस समय रुका हुआ व्यक्ति, दोनों ही ब्लेस्ड है। लेकिन अब जो जीवित व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मृत्यु हमेशा शॉक देती है, ग्रीफ लेके आती है, लेकिन हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को पैनिक होने से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस नए जर्नी पे, न्यू यात्रा पे निकल रहा है, उसके लिए सब कुछ नया होने वाला है। वो हमसे बहुत ज़्यादा परेशानी में है। अगर हम उस समय उसका साथ देना चाहते हैं, उसकी तकलीफ़ कम करना चाहते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है वो एक नई यात्रा पे निकल रहा है और एक यूनिवर्स का एक नया दरवाज़ा उसके लिए खुल रहा है। पर्दा हट रहा है, उसकी इस जीवन यात्रा के अलावा एक न्यू जगह उसकी एंट्री हो रही है, जहाँ सब कुछ अनजाना है। जितने भयभीत आप हैं, उससे ज़्यादा उस यात्रा पर निकलने वाला व्यक्ति भयभीत है। तो इस समय ज़रूरत होती है उसे ब्लेसिंग्स देने की, उसे सपोर्ट करने की। तो सबसे पहला काम, आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। फ़ोन कॉल करने की कोशिश मत करिए, बल्कि आप उस ट्रांजिशन को स्वीकार करिए। आप उस ट्रांजिशन को जो आपकी नज़रों के सामने हो रही है, उसे महसूस करने की कोशिश करिए। आपको सपोर्ट करना होगा उस व्यक्ति को उसकी नई यात्रा पे जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही विचित्र सा अनुभव है, क्योंकि हम सौरों में हैं, ग्रीफ में हैं। ऐसे समय हमको खुद को काम एंड बैलेंस बना के रखना होगा। मैं ये नहीं कहती कि जाने वाले व्यक्ति का जो समय है, मतलब जो जा रहा है, उससे हमें दर्द नहीं होगा, हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स नहीं करने हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे इस जाने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करना है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, तो उसकी जो आत्मा है, ये जो डिटैच आत्मा है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कैचिंग पावर्स होते हैं। वो सबके थॉट्स, सबके एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कैच करती है। तो ऐसे समय अगर आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उसके लिए उस यात्रा पे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, और उसका जाना तो एक कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आप ये सोचिए, आपके इर्द गिर्द और लोग हैं, आपके परिचित, आपके मित्र, सब आपके साथ हैं।
लेकिन यात्रा में कौन अकेले निकला है? वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है। तो वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने शरीर को त्यागना, जो बिल्कुल वो त्याग ही रहा है, उससे उसके प्राण निकल ही रहे, कहना चाहिए एक बाल जितनी सांस उसकी रुकी हुई है, उसको आप रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, बल्कि उसको इस ट्रांजिशन में हेल्प करिए। उसके लिए ब्लेसिंग्स गैदर करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि उसकी ये यात्रा मंगलमय हो। जब भी हम हमारे कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स यात्रा पे निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम सोचते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप आगे निकलिए अपनी यात्रा में, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके लिए आप अपनी केयर लीजिए। हम यहाँ सब हैं, हम अपनी केयर ले रहे हैं, पर आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप अकेले हैं। बिल्कुल यही हमें उस व्यक्ति से कहना है, उसको ये वाइब्रेशंस भेजनी है। हमको ये समझना होगा कि डिटैच आत्मा की कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और हमें सिर्फ एक काम वाइब्रेशंस उनको देनी है। हो सकता है जब वो आत्मा बॉडी से डिटैच हो रही है तो वहाँ पे कुछ एनर्जीज और भी प्रेजेंट है। उन एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश करिए, उस एनर्जी को हेल्प करिए ताकि वो डिटैच सोल जो है वो प्रॉपरली अपनी यात्रा शुरू कर सके। देखिए, एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है, लेकिन जाते समय वो कैसे अनुभव होते होंगे कि अपने प्रियजनों को छोड़ देना और आगे निकलना, ये बहुत ही कहना चाहिए पेनफुल है। लेकिन इस पेनफुल को हम सपोर्टिव बना सकते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हम अपने जाने वाले व्यक्ति से बेहद प्यार करते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम तकलीफ नहीं देना चाहते। तो बिल्कुल भी सेल्फिश मत होइए उस वक्त और सोचिए कि इस डिटैच्ड सोल को मैं अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी ब्लेसिंग्स दूँ ताकि इसकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो और वो जहाँ कहीं भी जिस भी जगह जा रहा है वहाँ उसे हर सुख, हर खुशी की प्राप्ति हो। देखिए, जब इंसान एक न्यू जर्नी पे निकल जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक तो वो सारे वाइब्रेशंस उसके साथ होते हैं क्योंकि जब तक कि वो डिटैच्ड है, वो आत्मा बॉडी से अटैच्ड नहीं है, तब तक कि उसकी कैचिंग पावर्स बहुत ज़्यादा है और वो कई दिनों तक सारे जो वाइब्रेशंस है उसको कैच कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि अच्छी बातें आप याद करिए, अपने उस व्यक्ति के साथ, उस परिजन के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को आप याद करिए। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, सेल्फ सेंटर्ड होकर उसको रोकने की कोशिश मत करिए क्योंकि देखिए, जब शरीर थक जाता है तभी वो आत्मा शरीर का त्याग करती है। मतलब अब वो घर उसके लिए उतना एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से आत्मा शरीर का त्याग करती है और शरीर का त्याग तभी कर पाती है जब उसका नया घर रेडी होता है। तो हमारे जो कोई भी जा रहा है, हमारा जो प्रिय है, अगर वो जा रहा है तो डेफिनेटली उसका नया घर रेडी है। तो आप दुखों का चक्रव्यूह उसके सिर मत मढ़िए, उसको ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय कहिए। ये एक जीवन का कटु सत्य है, इसे हम जितने अच्छे से स्वीकार करेंगे, हमारा जो व्यक्ति है, जो जा रहा है, यात्रा पे निकला हुआ है, उसकी यात्रा उतनी ही मंगलमय रहेगी। धन्यवाद।